दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि दुनिया में जो भी चीज पैदा हुई है उसने एक ना एक दिन जरूर खत्म होना है, फिर चाहे वो कोई जानवर हो या कोई पेड़ हो। और इसके अलावा दोस्तों चाहे वो कोई प्लेनेट हो या फिर कोई भी खला या कोई ब्लैक होल हो, उस सब ने एक ना एक दिन खत्म जरूर होना है। और दोस्तों ये बात भी हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज की मौत को उसकी बर्थ की तरह सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। इवन नेचर के लिए बर्थ और डेथ एक सी बात है, लेकिन फिर भी इंसान सिर्फ बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं और किसी के मरने पर या किसी चीज के खत्म होने पर दुख करते हैं। और तो और दोस्तों लोग मरने की बात सुनकर या बात करने पर ही बहुत परेशान हो जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कभी ना कभी हमारे जहन में या दूसरे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आखिर मरने के बाद इंसान के साथ या इंसान की रूह के साथ क्या होता है। तो यूनिक टीवी के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मरने के बाद क्या होता है और इस चीज को साइंटिफिकली देखेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। तो चलें बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों दुनिया में बहुत सारे लोगों का यह मानना है और दुनिया में ज्यादातर लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी मौजूद है। वैसे तो ये बातें एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती हैं, लेकिन रिसेंटली ही इसे साइंटिफिक के तौर पर भी देखा गया। कुछ साल पहले जर्मनी के साइंटिस्ट ने इस चीज पे रिसर्च करना शुरू की कि आखिर मौत के बाद क्या होता है और उन्होंने कुछ लोगों पर रिसर्च करना शुरू कर दी। इसमें दोस्तों कुछ ऐसे लोगों पर रिसर्च की गई जो कि कोमा में थे और उनके दिमाग के कुछ हिस्से बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे थे और इनका ब्रेन पूरी तरह कॉन्शियस नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने होश आने के बाद कुछ ऐसी बातें बताई जो कि सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। ऐसी बातों या ऐसे एक्सपीरियंस को NDE कहा जाता है, जिसका मतलब है नियर डेथ एक्सपीरियंस। और दोस्तों ये एक्सपीरियंसेस इशारा कर रहे थे कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी है। स्टडी के बाद इन्होंने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में तकरीबन 50% लोगों ने ये कहा कि उन्हें पता चल गया था कि वो मर चुके हैं और तकरीबन 56% लोगों के लिए ये एक हैप्पीनेस थी। और दोस्तों तकरीबन 24% लोगों ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया, जिसमें वो अपने बॉडी से बाहर निकलते हुए खुद को महसूस कर रहे थे। और दोस्तों तकरीबन 32% लोगों ने किसी मरे हुए इंसान से बात की। और दोस्तों इसके अलावा बहुत से लोगों को दूर से आती हुई चमकती हुई रोशनी नजर आई। और इसके अलावा बहुत से लोगों ने अपने मरे हुए दादा परदादा वगैरह को देखा और खुशी वाले और डरे हुए एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व किया। लेकिन दोस्तों इसमें भी हमें पूरा सच नजर नहीं आता। और ये बात भी हम जानते हैं कि साइंस एक चीज को मानने के लिए डिफरेंट वेज में डिफरेंट तरीकों से उस चीज पे रिसर्च करते हैं और आखिरकार फिर उस चीज की दलील देते हैं। इसलिए इस स्टडी को यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में भी दोबारा से किया गया। और दोस्तों इस बार पेशेंट्स की तादाद ज्यादा थी और बहुत से लोग इस चीज पर रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आए थे। और दोस्तों इस स्टडी में पता चला कि मौत एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक नेचुरली प्रोसेस है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये मौत जो है फेस होती है। और दोस्तों उन्होंने ये बताया कि इस चीज को रिवर्स भी किया जा सकता है और इस प्रोसेस को रिवर्स करना ही साइंसदानों का मकसद था। और दोस्तों सारे मरीजों में से सिर्फ 9% मरीजों ने ही NDE एक्सपीरियंस शेयर किया। और दोस्तों सिर्फ 2% लोगों ने अपनी बॉडी में से खुद को बाहर निकलते हुए और अपनी बॉडी को देखते हुए ऑब्जर्व किया। और दोस्तों साइंटिस्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि मौत के वक्त हमारी ब्रेन में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन डिफरेंट चीजों को देखता है। मरने के बाद दोस्तों ये भी ऑब्जर्व किया गया कि मरने के बाद जो हमारा ब्रेन है वो रैम्प इंफ्यूजन स्टेज में चला जाता है, जिसमें हमारी नर्व से आती हुई इंफॉर्मेशन मिक्सअप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की वजह से होता है। इस वजह से हमारे ब्रेन के अलावा भी हम अपने जिस्म में उस चीज को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि सारी कमांड्स और सारा डाटा हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों ने जो बताया था कि हमें तेज रोशनी नजर आती है, वो ऑपरेशन थिएटर के ऊपर मौजूद जो लाइट होती है उसकी रोशनी को बताया गया कि हो सकता है कि उन पेशेंट्स को ये लाइट नजर आती थी और इस चीज को माना भी गया। इसके अलावा दोस्तों जो लोग अपने जिस्म से बाहर आ जाते थे उनके लिए उन्होंने बेड के साथ जिसमें पेशेंट लेटा होता है उसके साथ
साथ एक नोट लिख के दिया हुआ था कि ताकि जब वो अपने जिस्म से बाहर आए तो उस नोट को पढ़ें और फिर जब वो उस जिस्म में वापस जाएं तो वो उन्हें से पूछा जाए कि क्या आपने वो पढ़ा था। और दोस्तों किसी भी पेशेंट ने इस बारे में कोई बात ही नहीं की, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था या नहीं। और इसके बाद इस चीज पे बहुत ज्यादा रिसर्च की गई और हमेशा रिजल्ट कुछ ऐसे ही आते। इससे दोस्तों हमें ये पता चल गया कि जो भी चीज हमारे इर्द गिर्द हो रही होगी हम उस पे नजर रख सकते हैं और साइंटिस्ट भी इस चीज पे और साइंस भी इस चीज पे नजर रख सकती है। लेकिन दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इस बात को कि अकॉर्डिंग टू साइंस मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों जो अभी तक हमने बात की वो सारी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू साइंस जो चीजें मरने के बाद होती हैं हम उन चीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों अब हम जो भी बात करेंगे वो साइंस को मद्देनजर रखते हुए और फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे। दोस्तों मरने के बाद हमारा जो दिल है वो पंप करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और जो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में होती है वो ब्रेन यूज कर लेता है और जिसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों जो हमारे ब्रेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो बंद हो जाते हैं और वो हार्मोन जो कि हमारा ब्रेन बॉडी में रिलीज करता है जिससे कि फंक्शंस होते हैं वो सब भी बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती और वो काम करना बंद कर देते हैं। और इसके बाद दोस्तों वो होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट डेथ प्रोसेस। इसके बाद दोस्तों हमारी बॉडी के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते और हम मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से दोस्तों सम टाइम डेथ के बाद पेशेंट जो है वो टॉयलेट कर देते हैं। अब जबकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो मर चुकी है तो इट डजंट मीन कि हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ खत्म हो गया है। हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि बची हुई चीजों को यूज कर रहे होते हैं और हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया जो हैं वो जिंदा होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारी बॉडी में, हमारी वेन्स में, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में, हमारी स्किन में जब तक हम जिंदा थे हमारे साथ साथ रहे थे। मरने के बाद भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। और मरने के बाद दोस्तों हमारा जो जिस्म का टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता रूम टेम्परेचर की तरफ आना शुरू हो जाता है, जो कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और मरने के बाद जो वो टेम्परेचर है वो वापस आने शुरू हो जाता है और हमारा जिस्म ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे होते हैं वो नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। और हार्ट के बिना खून भी हमारे जिस्म के निचले वाले हिस्से में जमना शुरू हो जाता है और जिससे दोस्तों हमारा खून तकरीबन 2 घंटे बाद जमना शुरू हो जाता है। और इसी से डॉक्टर्स ये बताते हैं कि मरने के बाद जिस्म को हिलाया गया है या नहीं। और इसके बाद दोस्तों जो कैल्शियम है वो हमारे मसल्स के प्रोटीन्स के साथ मिलना शुरू हो जाता है और इस प्रोसीजर को कहते हैं रिगर मोर्टिक्स। और इसी के बाद ही दोस्तों बॉडी का डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जिस्म के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो जिस्म के अंदर सेल जो मर रहे हैं वो ठीक नहीं हो सकते या वो बाहर नहीं निकल सकते, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो हमारे सेल्स में भरना शुरू हो जाती है, जो कि उन सेल्स की पीएच को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर होना शुरू हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है और सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस या दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेल से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो सेल्स के अंदर से ऑर्गन बाहर आए हैं वो एंजाइम और वो ऑर्गन तकरीबन हमारे दूसरे बॉडी के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो कलर है वो भी बदलना शुरू हो जाता है। और यही वजह होती है कि हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट किस्म के जो गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। और उसके दोस्तों तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद ही प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, जिसमें दोस्तों हमारे जिस्म के जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे जिस्म के ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देते हैं। इसमें दोस्तों हमारे जो पैंक्रियाज में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं जो कि खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं वो बाद में खुद के ऑर्गन्स को ही खाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इसी वजह से हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा जो गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। और इसी प्रोसेस में दोस्तों जो हमारे बॉडी का कलर ग्रीन होता है फिर वो पर्पल होना शुरू हो जाता है और वो
आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हो जाता है। और यही जो गैसेस होती हैं इनकी ही स्मेल फिर इंसेक्ट्स को, मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जो कि इस बॉडी में आके फिर अंडे वगैरह देते हैं। एक मक्खी तकरीबन एक टाइम पे 300 अंडे देती है, जो कि एक ही दिन में बच्चे अंडों से बाहर भी आ जाते हैं। और यही कीड़े मैगेट्स बन के बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं और बॉडी का डीकंपोजिशन जो प्रोसेस है उसको पूरा होने में मदद करते हैं। और दोस्तों ये जो प्रोसीजर है ये तकरीबन 1 साल तक भी चल सकता है और इससे ज्यादा भी। और इसके बाद भी कुछ चीजें जो बचती हैं जो कि अनडाइजेस्टेबल होती हैं, जैसे कि हमारे बाल और हमारी हड्डियां, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दूसरी चीजें या पौधे वगैरह इन चीजों को भी ऑब्जर्व कर देते हैं और ये भी खत्म हो जाती हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो पूरा जिस्म है वो स्लोली स्लोली मिट्टी में मिल जाता है। और ये थी अकॉर्डिंग टू साइंस के मरने के बाद क्या होता है। सुनने में ये चीज बहुत अजीब लगती है, लेकिन दोस्तों ये वही चीज है कि जिसको सोचने पर हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि व्हाट हैपेंड इन आफ्टर डेथ। और यही एक वजह है कि हम आफ्टर डेथ लाइफ में जीना बेहतर फील करते हैं, अकॉर्डिंग टू ये कि हम मरने के बाद डिकम्पोज हो जाएं या जो भी हो जाए उसके। आपके लिहाज से दोस्तों मरने के बाद क्या होता है इस बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है या आपका बिलीव इस बारे में क्या है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।